Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव इंडिया 24। मैं खुशी आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। कृषि विधेयक बिल के खिलाफ भारतीय किसान सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए किया रोड जाम, सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि विधेयक के खिलाफ हरियाणा, पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक किया जा रहे अत्याचार के विरोध में भारतीय किसान सेना के तत्वाधान में प्रदेश सचिव मोहम्मद शमी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छपार में नेशनल हाईवे 58 को जाम कर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी को 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। भारतीय किसान सेना के जिलाध्यक्ष एडवोकेट पंकज ग्रेड ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि विधेयक पारित किए हैं, जिसके कारण किसान कंपनियों का गुलाम हो जाएगा तथा कारपोरेट जगत के लोग किसानों पर हावी हो जाएंगे, जिनकी मर्जी से ही किसान अपनी फसल बोएगा तथा बाजार में उनकी ही मर्जी से बेचेगा। सरकार एमएसपी तथा मंडी व्यवस्था को खत्म कर रही है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के किसानों पर आंसू गैस, लाठीचार्ज, पानी की बौछार से अत्याचार को मंडल अध्यक्ष इसरार त्यागी ने कायरतापूर्ण बताते हुए कहा, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक भारतीय किसान सेना सड़क से लेकर संसद तक जाम कर हंगामा करेगी। मंडल अध्यक्ष इसरार त्यागी ने कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान तुरंत कराएं तथा किसानों की बिजली के बिल माफ किए जाएं, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में भारतीय किसान सेना दिल्ली कूच करेगी। यदि शासन प्रशासन द्वारा उनको रोका गया तो वे पैदल चलकर या गोरिल्ला की तरह लुक छुप कर दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करेंगे। हरियाणा से जो दिल्ली किसान जा रहे थे, उन पे जो पानी की बौछारें उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें रोका गया। उस संबंध में हम यहाँ छपार में इकट्ठा हुए हैं। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं किसान? 3 अध्यादेश जो काले कानून जो सरकार ने पास किए हैं, जो किसान विरोधी हैं, उनका किसान, पूरे भारत का किसान उनका विरोध कर रहा है। उसी के लिए हरियाणा के जो किसान थे वो दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें ज़बरदस्ती रोका गया, अत्याचार किए गए। उस संबंध में आज पूरे भारत का किसान जो है वो जागरूक हो गया और पूरे भारत का किसान दिल्ली की तरफ झुक कर। अध्यक्ष जी, सरकार कह रही है कि बिल से किसान की आय दुगनी होगी, फिर किसान विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? सर, किसान की आय दुगनी नहीं होगी, क्योंकि वो बिल सरकार ने अपने अनुसार बनाए हैं, उसमें सरकार की आय दुगनी होगी। किसान से उस बिल का जरा सा भी कोई लेना देना नहीं है। उस बिल में जितने भी मानक हैं वो सरकार ने जो अपने फायदे के थे वो लागू कर लिए, जो किसान के फायदे के थे उनमें से कोई भी लागू नहीं किया। क्या चाहते हैं आप इस बिल को संशोधन में? इस बिल के संशोधन में जितने भी मानक बिल में बनाए गए थे वो सारे लागू किए जाए। उसमें जो किसान की अनदेखी की जा रही है वो ना की जाए, किसान को स्वतंत्र छोड़ा जाए। किसान की एक ऐसी फसल है जिसका दाम किसान तय नहीं कर पा रहा, जिसका दाम सरकार तय करती है। बाकी कोई भी भारत की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी नहीं है जिसका उसका मालिक दाम तय ना करता हो। आप क्या चाहते हैं? बिल प्रस्तावित जब हुआ था तो किसान संगठनों को विश्वास में लिया गया था या नहीं लिया गया था? जब बिल पारित किया गया था, किसान संगठनों को किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया था। ना किसान संगठनों से इस बारे में कोई बात की गई, और उस पूरे बिल में जितने मानक सरकार के अपने फायदे के थे वो लागू किए गए, पूरा बिल भी लागू नहीं। सरकार कह रही है एमएसपी पर हमारा कंट्रोल होगा, मंडी परिषद जैसे कैसे रहेगा, फिर आप विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? सरकार तो ये चाहती है कि पूरे भारत पे सरकार का कंट्रोल हो, बाकी तो कोई रहता ही नहीं, किसान तो भारत में रहता ही नहीं। सरकार को तो हर चीज़ पे अपना कंट्रोल चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति आज बनाई जाएगी। हमारा था, आज हम 4 बजे दिल्ली के लिए कूच करने वाले थे, लेकिन कुछ संगठन जो दिल्ली जाना नहीं चाहते वो पहले से कूच कर चुके। हम अब दिल्ली जाने के लिए छापामारी का प्रयोग करेंगे। हम 1-1, 2-2 गाड़ी से दिल्ली में जाके इकट्ठा होंगे।